संस्कृत मंत्र ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन क्यों? अगर मीनिंग ही इम्पॉर्टेंट है तो सेम मीनिंग हिंदी या इंग्लिश में बोलने से सेम इफेक्ट क्यों नहीं देता? अगर आप बोलो आई एम पीसफुल और अगर आप बोलो ओम शांति, दोनों का मीनिंग सेम है, फिर भी फीलिंग सेम नहीं आती। ऐसा क्यों? इसका आंसर रिलीजन में नहीं, साइंस में छुपा है। सबसे पहले ये साइंटिफिक ट्रूथ समझो कि आपका ब्रेन मीनिंग से पहले वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता है। मतलब साउंड का फ्रीक्वेंसी पैटर्न ब्रेन को इफेक्ट करता है। इसीलिए लाउड साउंड से फियर, सॉफ्ट साउंड से कामनेस और रेपिटेटिव साउंड से ट्रांस स्टेट फील होती है। मंत्र इसीलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड साउंड पैटर्न्स होते हैं, रैंडम वर्ड्स नहीं। बट संस्कृत ही क्यों? वेल, कॉज संस्कृत एक यूनिक लैंग्वेज है। इसके वर्ड्स जीभ के स्पेसिफिक पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं और ये पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, जिसको मॉडर्न साइंस में कहते हैं न्यूरल स्टिमुलेशन थ्रू फोनेटिक्स। जब आप संस्कृत मंत्र बोलते हो तो जीभ आपके तालु के डिफरेंट पॉइंट्स को टच करती है, जिससे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज एक्टिवेट होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में ये प्रिसीशन नहीं होता, इसीलिए संस्कृत मंत्र का न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब समझते हैं रेजोनेंस। जब आप स्पेसिफिक संस्कृत साउंड्स बोलते हो तो चेस्ट, थ्रोट और स्कल वाइब्रेट करते हैं। जैसे ओम बोलने की वाइब्रेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वागस नर्व और नर्वस सिस्टम पे, जो कंट्रोल करती है स्ट्रेस, हार्ट रेट और इमोशनल स्टेट। इसीलिए ओम चांटिंग से कामनेस क्रिएट होती है। संस्कृत मंत्रास का एक और हिडन पावर है रिदम। ब्रेन नेचुरली रिदमिक पैटर्न्स को इजीली एक्सेप्ट करता है, इसीलिए म्यूजिक एडिक्टिव होता है और सॉन्ग्स याद रहते हैं। सेम चीज़ मंत्र में भी होती है और रेपिटिशन प्लस रिदम क्रिएट करता है न्यूरल रीवायरिंग। मतलब ब्रेन ग्रेजुअली न्यू पैटर्न्स एक्सेप्ट करता है और आपका थिंकिंग और बिहेवियर चेंज होने लगता है। जब आप संस्कृत मंत्रा चांट करते हो तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और स्लो ब्रीदिंग एक्टिवेट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम एंग्जाइटी कम करता है, फोकस इंप्रूव करता है और इमोशनल कंट्रोल देता है। अब सबसे बड़ा सच सुनो, संस्कृत मंत्र पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एंशिएंट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो साइंटिफिकली डिजाइंड साउंड टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है ब्रेन, नर्वस सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड को। नॉर्मल वर्ड्स सिर्फ मीनिंग देते हैं, मंत्रास नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करते हैं। इसीलिए मंत्रास कोई सुपरस्टिशन नहीं है, मंत्रास एक न्यूरोलॉजिकल टूल है। और जब आपका नर्वस सिस्टम काम और फोकस्ड होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो और बेटर डिसीजंस बेटर लाइफ क्रिएट करती है।